ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, इसमें हम 3 टॉपिक जो हैं उनको कवर करेंगे कि हमारे पास जो आर्क लेंथ है, वो हमारे पास जो ऑर्थोगोनल हमारे पास जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है ना, उसमें हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होगा, उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। मैं सिंपली लिख देता हूँ। पहला टॉपिक हमारा होगा कि जो आर्क लेंथ हमारे पास होगी ऑफ किसकी हमने फाइंड करनी है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, तो वो मैं उसको नहीं लिखता, सिंपली हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। दूसरे नंबर पे हमने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में क्या फाइंड करना है कि हमारे पास जो एरिया एलिमेंट है उसको हम किस तरह से देखेंगे। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम एलिमेंट है ना, वो हमारे पास क्या होगा। तो इन तीनों के फार्मूले हम किस में देखेंगे, जो हमारे पास आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस में देखेंगे, हम इनको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इनको डील करेंगे। आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगी, एरिया एलिमेंट और जो वॉल्यूम एलिमेंट है, हम इन तीनों को बारी बारी देखेंगे। ओके, अब तो सिंपली हमने ये देखा था कि हमारे पास जो आर पोजीशन वेक्टर है ना, वो हमारे पास इस पी पॉइंट का क्या था, आर u1 u2 u3। अच्छा, अब हम इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं ना और इसको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। जब हम सिंपली इनको रिलेट करते हैं ना, डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव को, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी। तो डी आर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1, डी u1 बनेगा प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल जो u2 है, डी u2 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3, डी u3 बनेगा। ठीक है, अब पीछे हमने देखा था कि जो हमारे पास पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 है ना, ये किसके इक्वल होता है, पार्शियल एक को लिख देते हैं पार्शियल आर ओवर हमारे पास जो है पार्शियल u1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता था, इज इक्वल टू, इसको हम आर्क फैक्टर मेरे ख्याल से बोलते थे। तो ये क्या होता है हमारे पास h1 और इसके साथ जो यूनिट वेक्टर था e1 उसके इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास ये 2 वाला आ जाता है ना, तो वो इधर भी 2 आ जाएगा और हमारे पास इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 वाला आ जाता है, तो ये हमारे पास 3 और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने सिंपली इस वाले हिस्से की वैल्यू पुट की है, वो क्या है h1 e1 होता है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, h2 e2 होती है। और इसी तरह हमारे पास इस जो है पार्शियल आर पार्शियल u3, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, h3 e3। तो उनकी वैल्यू पुट करने से देखें डी u1 ऐसे ही आएगा, ये भी डी u2 ऐसे आएगा और डी u3 भी ऐसे ही आएगा। तो सिंपली इसको ऐसे लिखा, इसको और पार्शियल और पार्शियल u1 की जगह पे मैंने ये लिखा h1 e1, ये h2 पार्शियल आर और पार्शियल u2 की जगह पे h2 e2 लिखा, पार्शियल आर और पार्शियल u3 की जगह पे h3 e3 लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास आर्क लेंथ है ना, उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या होता है। अगर मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ ना, ये वाला, तो इसमें ये सेंटर होगा, ये इसका रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस क्या होगा आर, और ये एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है आर, और साथ में क्या होता है थीटा होता है। तो इसको हम क्या बोलते थे कि ये हमारे पास जो, इसको मैं सिंपली अगर लिखूँ ना कि किसके इक्वल होगा, एस इज इक्वल टू मेरे पास होगा आर, और इसके साथ क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर थीटा मेरे पास 1 हो तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास आर होगा ना। ठीक है, 1 रेडियन जब हम थीटा लेते हैं, तो डी एस मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस विल बी इक्वल टू
डी आर हो जाएगा ना। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं नोट करूं तो मेरे पास देखें, अगर मैं लेता हूं देन द डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ, उसको डी एस से हम शो करेंगे। ये देखें, आर्क लेंथ एस से शो करते हैं तो उसका डिफरेंशियल डी एस होगा, इज डिटरमाइंड फ्रॉम। अच्छा, अब हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। अब देखें ये रिलेशन किस तरह बना, इस तरफ भी आप स्क्वायर ले लें, उस तरफ भी स्क्वायर ले लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसी डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर स्क्वायर को हम एक मतलब डी आर फिर डॉट प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई डी आर लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम, हमें ये पीछे हमने यूनिट वेक्टर के रिलेशन में पढ़ा था, या वैसे भी हमें जो ये कर्विलिनियर के केस में है, तो अगर इसको मैं लेता हूँ किस केस में, आई जे यूनिट वेक्टर के केस में, जिस तरह ये मेरे पास आई डॉट प्रोडक्ट जो है जे के साथ, वो हमारे पास कितना होता है, हमें पता है 0 होता है। और इसी तरह मैं अगर लेता हूँ ना आई का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ किसके साथ, आई के साथ, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह हमारे पास जो E1 है, ये पीछे हमने पढ़ा था ये कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में ना, ये किस तरह होता है, E डॉट 1 लेता हूँ, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अब जब E1 ये यूनिट वेक्टर है ना, E1 का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ E2 के या E3 के साथ, दो सेम कर लेंगे तो 1 आएगा, सेम कर नहीं लेंगे तो 0 आएगा। इस चीज़ को अब मैं इस रिलेशन को किधर यूज़ करूँगा, जो मेरे पास फॉर्म देखें E1 E2 इन सब का जो हमारे पास प्रोडक्ट वो क्या होगा 0 होगा। अच्छा, अब सिंपली हमने ये देखा पहले कि जो हमारे पास, अच्छा इसको बाद में कि हमारे पास जो डी एस है स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास डी आर डॉट डी आर। अब डी आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू अगर मैं यूज़ करूँ ना, तो इसी चीज़ का देखें, इसी के साथ मैं अगर प्रोडक्ट लूँ डी आर डॉट डी आर का यही मतलब है ना, उसने सिंपली इसमें क्या किया हमारे पास के, इसको अगर हम लिखें, उसने लिखा है डी एस का जो हमारे पास स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास डी आर के, और डॉट प्रोडक्ट इसका होगा किसके साथ डी आर का। अब उस सिंपली क्या किया है, डी आर की वैल्यू हमने पुट की, फिर डी आर की वैल्यू पुट की, तो उसका आपस में हमने अगर डॉट प्रोडक्ट लिया, मैं अगर सिंपली इसको लिखूं, इसी चीज़ पूरी का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है इसी पूरी चीज़ के साथ, तो हमारे पास देखें ये जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, ये देखें E1 वाला यूनिट वेक्टर होगा प्लस हमारे पास, इसको चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर देते हैं कि इसको अगर मैं करता हूँ इतना, इसी को पहले डिलीट करते हैं, फिर इसको फिर डिलीट करते हैं। अब इसको कर दिया हमने कॉपी, कंट्रोल C। अब देखें मेरे पास मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल V। अब इसी चीज़ का उसने क्या करना है, ये डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट कंट्रोल V, ये हमारे पास, इसको इधर हम ब्रैकेट लगा दें और दूसरी ब्रैकेट ये इधर लगा। अच्छा, सिंपली अब उसने क्या किया है कि जो इस पहले वाला जो एक्सप्रेशन है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया है इस दूसरे वाले एक्सप्रेशन के साथ, तो देखें हमारे पास ये जो E1 है पहले E1 से करेगा, फिर E2 वाले से करेगा, फिर E3 वाले से करेगा। देखें जब ये इस दूसरे से करेगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट में ये E1 वाला E1 से ये जवाब हम लिख देंगे, और इसी तरह
देखें E1 वाले को E1 से किया तो हमारे पास H1 का स्केयर आ जाएगा, D1 U का स्केयर आ जाएगा, प्लस हमारे पास ये 2 वाला जो है वो 2 वाले से करेगा तो हमारे पास ये क्या आएगा, H2 का स्केयर आ जाएगा, DU2 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह ये 3 वाला जो है ये इस 3 वाले से करेगा तो हमारे पास DU3 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमने ये देखें क्या किया था, DS जो हमारे पास DR की इक्वल हमने ये नीचे लिया था, फिर इधर भी स्केयर लिया, इधर भी स्केयर, तो DS स्केयर DR डॉट DR हो गया, DR की वैल्यू ये लिखी पहले वाली, फिर हमने क्या किया उसी का डॉट प्रोडक्ट लिया DR के साथ, तो हमारे पास जो जवाब है वो क्या किया, ये वाला उसका आंसर है। ठीक है, उससे आगे देखते हैं हम कि इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या होगा। ठीक है, तो DS स्केयर हमारे पास ये आ गया। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, देखें ऊपर हमने सबसे पहले टॉपिक में लिखा है आर्क लेंथ की, तो हमारे पास जो आर्क लेंथ है ना वो DS फाइंड करना है, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे हम और इस पूरे के ऊपर भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर्क लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी। ठीक, उसने क्या लिखा, फॉर नॉन ऑर्थोगोनल और जनरल कर्वीलिनियर सिस्टम सी प्रॉब्लम नंबर 17। अब ये हमने किसके लिए किया था, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अब नॉन ऑर्थोगोनल आ जाए या कोई भी और जनरल आ जाए तो उसके लिए क्या होगा, उसको हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 क्या दी। तो अब ये हमारे पास जो है कौन सा एक्सप्रेशन होगा, इसको अगर मैं लिखूँ एक्सप्रेशन ऑफ आर्क लेंथ फॉर नॉन, और उसको मैं सिंपली अगर लिखूँ ऑर्थोगोनल एंड ये किसके लिए, नॉन ऑर्थोगोनल एंड जनरल हम कोई भी ले सकते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 17 में जो दिया हुआ है। ओके, अब हम इसको जो है वॉल्यूम एलिमेंट है जो उसके लिए देखते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये और दूसरे नंबर पे हमने टॉपिक लिखा था कि एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट के लिए मैं लिखता हूँ कि हमारे पास क्या होगा। देखें अब हमारे पास ये जो हमारे पास रीजन है ना ये वाला, इसको मैं DA1 का नाम देता हूँ और इस वाले को मैं क्या नाम देता हूँ, DA3 का नाम दे देता हूँ, और इसी तरह ये वाला जो है मेरे पास इसको मैं DA2 का नाम दे देता हूँ। अब याद रखना है जो DA2 है वो U3 और U1 के दरमियान है, जो DU3 है वो 1 और 2 के दरमियान है। इसी तरह हमारे पास जो DU1 है वो किसके दरमियान है, U2 और U3 के दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एरिया एलिमेंट फाइंड करना है ना। तो हमारे पास देखें सिंपली ये जो एरिया है ना वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, तो ये मैं जो हिस्सा लेता हूँ ये मेरे पास लेंथ ले लें। DA1 के लिए मैं सिंपली अगर करता हूँ ना, मैं इसको फिगर को थोड़ा सा, अच्छा पहले ये देख लें, और ये उसकी दूसरी लेंथ है, तो मैं सिंपली अब DA1 करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इसको मैं अगर लिखता हूँ कि इसको थोड़ा सा साइज है उसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा देखें अब हमने क्या फाइंड करना है, DA1 के लिए मैं कर रहा हूँ ना, एरिया 1 के लिए। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, देखें ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है ना, तो लेंथ इसकी मैंने पहले बताई थी आपको क्या होगी, H2 होगी। फिर ये वाली एक लेंथ ये मैं ले रहा हूँ, दूसरी ये ले रहा हूँ H2, फिर क्या हो गया DU2 हो जाएगा मेरे पास, और इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, E2 हो जाएगा। ठीक हो गया। और हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आएगा, जो हमारे पास ये दूसरी लेंथ है क्या है, H3 है, फिर क्या है मेरे पास DU3 है, और इसी तरह मेरे पास जो उसके साथ यूनिट है यूनिट वेक्टर वो क्या है E3, ये इस तरह हो गया हमारे पास। ठीक है,
अब जब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो मेरे पास क्या आएगा, ये कांस्टेंट H2 और H3 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, H2 और H3 ऐसे ही आ गया, ये H3 आ गया। अच्छा, अब जो मेरे पास ये यूनिट वेक्टर है ना E2 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई आ जाएगा E3 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास आ गया। और जो डेरिवेशन थे हमारे पास du2 था और फिर क्या था du मेरे पास 3 था, इसको मैंने लिख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब उससे आगे हमारे पास क्या होगा कि हमें पता है कि जो E2, इस पूरे चीज़ को मैं लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास मॉड में आ रहा है ना, ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, इस इक्वल टू मैं लिख देता हूँ E1 के यूनिट वेक्टर के मॉड के। अब देखें वो हमारे पास, ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन से पढ़ा था कि किस तरह होता है, जिस तरह IJK में होता है इसी तरह इसमें भी होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका जवाब क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास DA1 का जवाब कितना आ गया, H2 और कितना आ गया, H3 आ गया। और मेरे पास क्या आ गया, DU2 आ गया। और क्या आ गया मेरे पास, DU, और ये क्या आ गया, 3 आ गया। अभी किसका जवाब है हमारे पास, DA1 का। ये टॉपिक नंबर 2 हम कर रहे हैं जो हमारे पास एरिया एलिमेंट था। इसी तरह DA2 का जवाब मेरे पास इसी चीज़ को देखते हुए मैं अगर लिखूं तो क्या होगा, इस इक्वल टू होगा H1 होगा, फिर H3 होगा और इसी तरह DU1 होगा और मेरे पास क्या होगा, DU3 हो जाएगा। इसी से इम्प्लाइज करके आप क्या लिख सकते हैं कि DA3 जो थर्ड उसका हमारे पास है ना, DA3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पेज खत्म हो गया इसलिए उसको नोट नहीं कर रहा। अच्छा, DA3 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, H1 H2 हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास क्या हो जाएगा, DU1, फिर DU क्या हो जाएगा उसके पास, DU2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरिया एलिमेंट बोलते हैं। ये जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो भी क्लियर हो गया। इसको मैं अब रेस कर देता हूँ और अगले टॉपिक में हम आते हैं। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि जो वॉल्यूम एलिमेंट है ना, अभी उसने वॉल्यूम एलिमेंट इस बुक में नोट कर दिया तो हम इधर से ही कर लेते हैं। अब वॉल्यूम में ना हमारे पास सिंपली क्या आ जाता है, 3 लेंथ्स आ जाती है हमारे पास। देखें, एक लेंथ ये उसने, ये दूसरी ली और ये हमारे पास तीनों लेंथ ले लिए ना। तो अच्छा, अब उसने ये देखें हमारे पास ये क्यों, ये वाला फार्मूला ही क्यों लिया है। देखें सिंपली हमारे पास DV है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा E1 E2 आ जाएगा, इसी तरह E3 आ जाएगा। जिस तरह ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास होता है, ये H1 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, ये H3 आ जाएगा और ये हमारे पास DU1 आ जाएगा, DU2 आ जाएगा और DU3 आ जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह लिख लें या दूसरी फॉर्म जो उसने बनाई है ये वाली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये रिलेशन हमने किधर से देखा था, जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किया था ना टॉपिक, तो उसमें हमारे पास ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि इस फॉर्म में लिख लें या इसको इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये सिंपली जिस तरह हमने एरिया एलिमेंट को कैलकुलेट किया है इसी तरह हमारे पास ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, H1 H2 H3 3 आ जाएगा और इस तरह ये बनेगा ना। मैं सिंपली अगर इसको लिखूं तो ये मेरे पास बनेगा DV इज इक्वल हमारे पास क्या था, देखें H1 होगा, फिर हमारे पास ये क्या होगा, H2 होगा, H3 होगा। ठीक है,
आगे मैं इसको अगर लिखूं और अंदर मॉड होगा मेरे पास, मॉड में मेरे पास क्या होगा, E1 यूनिट वेक्टर होगा, डॉट E2 यूनिट वेक्टर होगा, क्रॉस क्या होगा मेरे पास, E3 यूनिट वेक्टर होगा। ये हो गया। और इधर मेरे पास क्या होगा, इसको मैं अगर दोबारा वही लिखूं तो DU1 होगा, DU2 होगा, DU3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका फार्मूला आ गया। अब जो ये हमारे पास है ना, इनका जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये सारे के सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रहेगी और क्या रह गया, ये वाला एक्सप्रेशन। तो उसको इकट्ठा करने से ये हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, ये देखें क्यों, ये E.E2 और E3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। कैसे देखें, इसको मैं अगर लिखूँ ना तो इसका जवाब मेरे पास क्या होता है, इतने हिस्से का E1 होता है। तो E1 डॉट जो E1 है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी हमने देखा था जो सेम का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो वो 1 होने से हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन किसको शो करेगा, वॉल्यूम को शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमने उसमें देखा कि 3 चीज़ें देखी, आर्क लेंथ किस तरह फाइंड करेंगे, एरिया किस तरह फाइंड करेंगे कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में, और हमने देखा कि उसकी जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम एलिमेंट, वो हम किस तरह उसको फाइंड करेंगे। तो ये तीनों टॉपिक हमारे पास कवर हो गया। अगले लेक्चर में हम ग्रेडियंट, डिवर्जेंस एंड कर्ल, पीछे हमने इनके फार्मूले देखे थे, अभी हम सिंपली इनको कन्वर्ट करेंगे किस में, कि हमारे पास उसको हम किस तरह देखेंगे उसमें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर। इसमें हमने इन 3 टॉपिक को क्या किया, कवर किया। आगे अगले हम देखेंगे उसमें कि हमारे पास बाकियों को हम किस तरह देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब। तो ठीक है, हमारे पास ये आज का टॉपिक था।